आज रविंद्रनाथ टैगोर जी का किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति जो कवि, संगीतकार, चित्रकार, लेखक, निबंधकार और नाटककार थे। उन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वे एशिया के पहले इंसान थे जिनको नोबेल प्राइज मिला। रविंद्रनाथ टैगोर जी दुनिया के एकमात्र लेखक थे जिनकी 2 रचनाओं को भारत और बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में चुना। इसलिए आज हम रविंद्रनाथ टैगोर की अनमोल विचारों के बारे में जानेंगे। बादल मेरे जीवन में तैरते हुए आते हैं, अब बारिश या तूफान लाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे सूर्यास्त आकाश में रंग जोड़ने के लिए। केवल खड़े होकर पानी को निहारने से आप समुद्र पार नहीं कर सकते। कला के माध्यम से खुद को अपने आप में शामिल किया है। कला में मनुष्य स्वयं को प्रकट करता है, न कि अपनी वस्तुओं को। आइए हम प्रार्थना न करें कि हम खतरों से बचे रहें, बल्कि उनका सामना करते समय निडर रहें। प्यार अधिकार का दावा नहीं करता, बल्कि स्वतंत्रता देता है। उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें न केवल जानकारी देती है, बल्कि हमारे जीवन को सभी अस्तित्व के साथ सामंजस्य बिठाती है। कर्म करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहिए और फल के लिए व्यर्थ चिंता नहीं करिए, और किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हम हमेशा यह प्रार्थना ना करें कि हमारे ऊपर कभी भी किसी प्रकार की कोई बाधा या दिक्कत आए, बल्कि हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि हम उन दुखों का निडरता से उनका सामना करें। हमें आजादी तभी मिलती है जब हम इसकी कीमत चुका देते हैं। खुश होना बेहद सरल है, लेकिन सरल होना बेहद मुश्किल है। जब खाली हो किताबें पढ़ो, जब खाली नहीं हो दिमाग पढ़ो। लेकिन पढ़ो। सही समय पर सही काम करना किसी को याद नहीं रहता, वो बाद में गलत समय पर गलत इच्छाओं से बेचैन हो जाता है। बर्तन में रखा पानी चमकता है, समुद्र का पानी अस्पष्ट होता है। लघु सत्य स्पष्ट शब्दों से बताया जा सकता है, महान सत्य मौन रहता है। जिस तरह घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है, उसी तरह मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, उन्हीं को क्रोध अधिक आता है। उपदेश देना सरल है, पर समाधान बताना कठिन। जो कुछ हमारा है वो हम तक आता है, यदि हम उसे ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। विश्वविद्यालय महापुरुषों के निर्माण के कारखाने हैं, और अध्यापक उन्हें बनाने वाले कारीगर हैं। कुछ न कुछ कर बैठने को ही कर्तव्य नहीं कहा जा सकता। कोई समय ऐसा भी होता है जब कुछ न करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाता है। यदि आप रोते हो क्योंकि सूरज आपके जीवन से बाहर चला गया है, और आपके आंसू आपको सितारों को देखने के लिए रोकेंगे। हर बच्चा एक संदेश के साथ आता है कि भगवान आदमी को अभी तक हतोत्साहित नहीं किया है। वह मनुष्य बड़ा भाग्यवान है जिसकी कीर्ति उसकी सत्यता से अधिक प्रकाशमान नहीं है। विश्वास वह पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव करता है और गाने लगता है। हर एक कठिनाई जिससे आप मुंह मोड़ लेते हैं, जो एक भूत बनकर आपकी नींद में बाधा डालेगी। हमारे अंतर मन में यदि प्रेम न जागृत हो तो विश्व हमारे लिए कारागार ही है। फूल चुनकर एकत्र करने के लिए मत ठहरो, आगे बढ़े चलो, तुम्हारे पथ में फूल निरंतर खिलते रहेंगे। सब कुछ हमें मिलता है जो हमसे संबंधित है, अगर हमारे अंदर उसे प्राप्त करने की क्षमता है। समय परिवर्तन का धन है, परंतु घड़ी उसे केवल परिवर्तन के रूप में दिखाती है। जब मैं खुद पर हंसता हूं तो मेरे ऊपर से मेरा बोझ कम हो जाता है। सबसे उत्तम बदला क्षमा करना है। फूलों की पंखुड़ियों तोड़कर आप फूल की खूबसूरती इकट्ठा नहीं करते, बल्कि उसे नष्ट कर देते हैं। प्यार का तोहफा नहीं दिया जा सकता, यह स्वीकार किए जाने की प्रतीक्षा करता है।
ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें अनगिनत रूपों में, अनगिनत बार, जीवन के बाद जीवन में, युगों युगों में हमेशा के लिए प्यार किया है। ऊंचा पहुंचो, क्योंकि तारे तुम में छिपे हैं। गहरे सपने देखें, क्योंकि हर सपना लक्ष्य से पहले होता है। छोटी सी बुद्धि एक गिलास में पानी की तरह साफ, पारदर्शी, शुद्ध है। महान ज्ञान समुद्र में पानी की तरह है, अंधेरा, रहस्यमय, अभेद्य। अधिकांश लोग मन को दर्पण मानते हैं, कमोबेश अपने बाहर की दुनिया को सही ढंग से प्रतिबिंबित करते हैं। इसके विपरीत यह महसूस नहीं करते कि मन ही सृष्टि का प्रमुख तत्व है। मृत्यु का अर्थ उजाले को खत्म करना नहीं है, यह तो केवल दिए के प्रकाश को खत्म करने जैसा है, क्योंकि सुबह किसी उजाले की मोहताज नहीं। जो अच्छाई करने में व्यस्त होते हैं, वे कभी स्वयं अच्छे नहीं बन पाते। I hope you liked it. Please like and subscribe.